हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेसिक शिक्षा भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। तो इससे संबंधित तमाम जो खबरें उत्तराखंड में 2-3 दिन से चल रही है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जो भी हलचल भर्तियों को लेकर है। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि एनआईओएस डीएलएड विवाद की वजह से रुकी बेसिक शिक्षा भर्ती को सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी। परीक्षा में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णय किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सरकार ने इस विषय पर न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने सरकार को भर्ती शुरू करने की राय दी थी। कहा गया है कि न्यायिक विचारधारा विचाराधीन मानते हुए नियुक्तियां दी जा सकती हैं। अब सरकार का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का फैसला बहाल होता है, तो इस वक्त की जाने वाली नियुक्तियां भी नया सिलसिला बन सकती है। लिहाजा भर्तियों को कुछ समय और रोके रखना ही बेहतर रहेगा। मालूम हो कि एनओएस डीएलएड अभ्यर्थी को खुद बेसिक शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र मानते हुए वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर 31 जनवरी 2023 के बाद यहाँ पर स्थिति बनेगी कि यहाँ पर भर्ती में एनआईओएस वालों को लेना है कि नहीं लेना। तो ये 31 जनवरी के बाद ही यहाँ पर पता चल पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर रकम देकर यहाँ पर नौकरी पाने वाले निलंबित 20 में से 15 जो दरोगा थे, वो टॉप 50 की लिस्ट में यहाँ पर जो उस समय की लिस्ट रही हुई टॉप 50 की, तो उसमें शामिल थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। और आने वाले दिनों में क्या पता और भी इसमें नाम जुड़ सकते हैं ये, क्योंकि अभी इसमें लगातार इसमें अभी खोजबीन जारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रकम देकर नौकरी पाने वाले निलंबित 20 में से 15 दरोगाओं ने टॉप 50 में बाजी मारी थी। वर्ष 2015 में हुई दरोगा की भर्ती की मेरिट सूची में अभिसूचना प्लाटून कमांडर व पीएससी समर के टॉप 5 में रहे 2 दरोगा। तो यहाँ पर टॉप 5 में भी यहाँ पर 2 दरोगाओं को सम्मिलित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। अब खुफिया तंत्र की निगरानी में होगी भर्ती परीक्षाएं। नकल रोकने को पुलिस मुख्यालय ने तैयार किया एक्शन प्लान। और दूसरी यहाँ पर खबर है कि पेपर लीक कांड में एसआईटी ने एसटीएफ से जुटाए इनपुट। तो जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एसटीएफ पहले ये जांच, जो भी भर्तियां की धांधलियां यहाँ पर पकड़ी गई थी, तो उसकी जांच यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा किया गया था। उसके बाद अब यहाँ पर एसआईटी को जांच दिया गया है करने को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ भी खड़े होते हुए दिख रहे थे कि यार एसटीएफ को ये जांच करने की आखिर क्यों नहीं कहा गया। तो इसकी भी क्या कहानी है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रकरण को लेकर न फैलाएं भ्रम की स्थिति। तो यहाँ पर प्रभारी रेखा यादव ने, जो कि एसपी क्राइम व एसआईटी प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर भी प्रकरण को लेकर कोई भ्रम या अफवाह न फैलाने की अपील यहाँ पर की गई है। इसके बाद यहाँ पर पेपर बनाने व सुरक्षित रखने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने व परीक्षा के बाद तक सक्रिय रहेगा खुफिया तंत्र। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को जारी किए निर्देश। तो ये यहाँ पर अब आने वाली भर्तियाँ किस टाइप की रहेंगी, वो देखने वाली बात होगी अगर खुफिया तंत्र पर विश्वास हम करें तो। अब यहाँ पर 4 स्तर पर जिस पेपर को करते तैयार वही से लीक हुए थे सवाल। तो ये यहाँ पर इसकी पहले भी यहाँ पर सूचना जो भी हुई थी यहाँ पर, उसके आधार पर जो पटवारी पेपर था, तो वो भी
इन्हीं अति गोपन विभाग से ही आउट हुआ था। तो इसमें यहाँ पर अति गोपन विभाग के विशेषज्ञ अनुभाग अधिकारी के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं होती थी। तो अब एंट्री होती थी नहीं होती थी, ये अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि हमने जैसा देखा कि अब यूकेपीएससी में भी थोड़ा विश्वास जो हमारे परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं रहा है। तो अब आने वाले दिनों में ही सरकार के द्वारा अगर कड़े कदम उठाए जाते हैं भर्ती को लेकर तो विश्वास बन सकता है। तो फिलहाल अभी ये वाली बात भी अभी कुछ समय बाद पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पर पीएससी मुखिया व फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा स्थगित हो गई। नई तिथियां यहाँ पर जारी हो चुकी हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की 22 जनवरी को जो पेपर था वो अब क्या हो गया है, यहाँ पर 9 अप्रैल को इसकी तिथि घोषित हुई है। दूसरा पीएससी मुख्य परीक्षा जो 28 से 31 जनवरी थी उसको अब यहाँ पर 23 से 26 जनवरी फरवरी कर दिया गया है। पटवारी लेखपाल की जो भर्ती थी वो पहले 8 जनवरी को जो रद्द हुई थी वो 12 फरवरी को कर दिया गया है। सहायक लेखाकार की जो 12 फरवरी को थी उसे 19 फरवरी यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी खंगालेंगे पेपर लीक मामले की पोल। तो यहाँ पर जो भी पटवारी लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी की जो कड़ी जोड़ हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है, तो इस पे भी ये आने वाले दिनों पता चलेगा। जल्द ही जारी होगा कैलेंडर, यहाँ पर ये बात भी कही गई है। यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं राकेश कुमार ने तय किया है कि जल्दी से सभी संशोधन करते हुए परीक्षाओं का दूसरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश किए। तो संभवतः आजकल में ये नया जो संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर है यूकेपीएससी का वो जारी हो सकता है। दूसरी भर्ती परीक्षाओं के भी बदलेंगे पेपर। तो यहाँ पर पीएससी मुख्य परीक्षा, पटवारी लेखपाल परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पर बदले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। क्योंकि 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी यहाँ पर होना था, तो उसको क्योंकि प्रिंट हो चुका थे पेपर, तो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि इनको लेकर भी यहाँ पर धांधली हो सकती है। तो अब यूकेपीएससी ने निर्णय लिया है कि इनका पेपर भी यहाँ पर बदला जाएगा। बदल रहा है आयोग के कड़े हो रहे इंतजाम। तो अब यहाँ पर यूकेपीएससी भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि जो जैसा पेपर की बात यहाँ पर सामने आई धांधली की, तो उसकी ओर से भी यहाँ पर कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीबीआई जांच के लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ पर धरना दिया है। तो ये भी लगातार विपक्ष भी इन सरकार की जो रवैया है उसको लेकर हावी हो रखा है। आप सीसीटीवी खोलेंगे पेपर लीक मामले में, तो ये दूसरी यहाँ पर खबर है। उसके बाद यहाँ पर अब कोचिंग सेंटर भी आएंगे रडार पर। तो यहाँ पर हरिद्वार और उसके आसपास के जो भी कोचिंग सेंटर हैं उनको लेकर भी यहाँ पर हाथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उन पर भी कहीं ना कहीं इन पेपरों को जो धांधलियाँ हुई हैं उन पर संलिप्तता हो सकती है। रुड़की में बनाए गए ये केंद्र भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके दायरे में जरूर आएंगे जांच के। उसके बाद यहाँ पर जो भी खबर है, ये खबर है स्पीकर ने 2016 से पहले की भर्तियों पर कानूनी राय मांगी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बर्खास्त 2017 से 22 तक यहाँ पर 100 करीब 150 के करीब यहाँ पर कार्मिकों को बर्खास्त कर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो उनको लगातार ये मांग की जा रही थी बर्खास्त कर्मचारियों के द्वारा कि 2001 से 2016 तक जितनी भी भर्तियां विधानसभा में हुई हैं उन पर भी कार्रवाई होनी थी। तो उसी के तहत यहाँ पर 2016 से पहले 169 कर्मचारियों की बढ़ सकती है मुश्किल। तो यहाँ पर अब सरकार को निर्णय लेना है कि इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 2016 से पहले नियुक्त हुए और नियमित हो चुके कर्मचारियों पर विधिक राय लिए जाने के संदर्भ में सरकार को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेना है। तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी मुद्दा गहरा सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतने ही अपडेट, फिर नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।